नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज थी के जलवाबार विद्वान उलमाए किराम तारपुरे शोरा एजाम नकीब हिंदुस्तान पिंडाल থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইর আমার ছেলে পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন আমি সবাইকে সালাম করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আচ্ছা বলছি কি আমি আপনার মেহমানের একরাম করো এটা নবীর সুন্নাত আছে একটু কথা বলবো যদি আপনারা মানবেন বলবো না মানবেন বলবো না বলবো মানবেন তো बस गुजारिश है आपकी बारगाह में ये जो लोग बिखरे पड़े हुए हैं थोड़ा सिमट जाइए ना आ जाइए थोड़ा करीब करीब आ जाइए। तो पीछे वाले वो नौजवान देखिए वो हो बहुत दूर बैठा आज यहाँ चंदा नहीं होगा आगे आइए आ जाइए आगे आ जाइए भाई पीछे वाले जितने बच्चे बैठे हुए हैं सब आ जाइए तो भाई। अच्छा इधर वाले आपका आप आगे नहीं आइएगा क्या है ये पढ़ा लिखा नौजवान सब थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए सिमट जाइए खाली ध्यान दे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए जल्दी जल्दी आइए। ये देखिए लाठी लेके घूम रहे हैं एक जगह एक आदमी ऐसे लाठी लेके घूम रहा था एक आदमी उठ के जा रहा था तो हम बोले भाई जलसा खराब कर देगा ये तो उसको बोले बाबू लाठी लेके काहे घूम रहा बैठो ना तो बोला नहीं आप तकरीर कीजिए ना हम उसको ढूंढ रहे जो आपको कलकत्ता से बुलाया है वो है कहाँ वो से जब भालो करे रात 3 बज गए हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब मद्दसिल्लहुल आली दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया की ज़ात अब इनका नाम ही अब्दुल कुद्दूस है। अब मैं आपको क्या बताऊं मजज़ूब आदमी है ये। अब बाज़ मुक़र्रिरीन फरमाते हैं कि रात 12 बजे के बाद तकरीर करना बस ये समझ लीजिए कि मुर्गे से अंडा दिलवाने के बराबर है। एक आदमी कितनी तकरीर सुनेगा भाई कितनी बातों को याद रखेगा वो। अब बाद नमाज मगरब से लेके अभी तक आप तकरीरें सुन रहे हैं और अभी भी फुर्सत नहीं है सुबह तक यहाँ से हिलने नहीं बढ़ेगा। तो रात 12 बजे के बाद बताया गया वो मुक़र्रिरीन फरमाते हैं कि रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं तकरीर खाते हैं। मुक़र्रिर बोलेगा वो खा लेगा नींद की खुमार है बदन सुस्त हो जाता है आदमी चाहता थोड़ा सा चहलकदमी कर लेते थोड़ा कमर सीधी कर लेते थोड़ा कुछ खा लेते थोड़ा कुछ पी लेते बैठते बैठते आदमी थक जाता। एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था तो वज़ीर को बोला कि तुम इन मुर्गियों को खाना पीना खिलाते हो दाना खिलाते हो एक दिन में एक मुर्गी कितना अंडा देती है। तो वज़ीर बोला कि एक। तो बादशाह ने कहा कि नहीं हमको ऐसी मुर्गी नहीं चाहिए हमको वो मुर्गी चाहिए जो एक दिन में 2 अंडा दे। बोला ये की रंग दी थी अंडा बोला जैसे भी दे जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ देना जो 1 अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे सामने ला। वज़ीर ऐलान कर दिया मुर्गियों में कि हम दाना खिलाते हैं तुमको पानी पिलाते हैं अब खैरियत इसी में कि 2-2 अंडा दो।
अब कोई मुर्गी सुबह एक अंडा दी, शाम को एक अंडा दी। एक मुर्गी को देखा ये कि अंडा पे बैठा है, ये वजीर ने उसका नट्टी पकड़ा गर्दन, बोला तुमको डर नहीं हुआ बादशाह का, एक अंडा कह दिए? तो मुर्गी बोली कि वजीर ये तो बादशाह के डर से बहुत मुश्किल से हम ये ठो दिए हैं, असल में हम मुर्गी नहीं हम मुर्गा हैं। बहुत कसीर तादाद में हमारी माँ बहनें भी आई हैं, उनकी तकरीर नहीं हो पाई। मैं सोच रहा हूँ कि उन्हीं की तकरीर करूँ। हमारी माँ बहनों की तकरीर नहीं हुई, बहुत मर्दों से ज़्यादा तादाद हमारी माँ बहनों की है। मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारी माँ बहन सोच रही मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ के जाए, वो खुश है दिया कि नहीं? मेरे भाइयों एक बात याद रखना, अल्लाह का कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डालने की मैं कोशिश करूँगा। आइए कुछ अशार हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं सुना दूँ इंशाअल्लाह। बस सुनेंगे इंशाअल्लाह। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में। जलवा फरमा है मेरे मुस्तफ़ा मदीने में। आमिना का रहता है अरे लाडला मदीने में। आमिना का रहता है लाडला मदीने में, लाडला मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में। दर्द गम का होता है खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में। हर मरज़ की मिलती है अरे बस दवा मदीने में। हर मरज़ की मिलती है बस दवा मदीने में। इंशाअल्लाह मदीना जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? 5 लाख टका खर्चा कर लेता हूँ। अब जल्दी हाथ में उठती। ये शेर आपकी समातों के हवाले है। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। खुल गया है रहमत का अरे मदरसा मदीने में। खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में। अच्छा लगलन तो सुभान अल्लाह क्या बोलती है? हम ना बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जब मेरे आका की मिदहत होने लगती है, तसव्वुफ में मदीने की ज़ियारत होने लगती है। कभी जब देखता हूँ शहर तैयबा जाने वालों को, मुझे अपनी गरीबी से शिकायत होने लगती है। अगर बढ़ जाए दिल की उलझने हरगिज़ ना घबराना,
दरूद मुस्तफ़ा पढ़ने से राहत होने लगती है। जी वाह वाह वाह, बहुत बड़े नाजिम है ये। हाँ हकीकत में बताऊँ बहुत बड़े नाजिम है, इसकी निज़ामत बहुत अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोलो तो अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज की तरफ से पैगाम, मैं उस वक्त स्टेज पर आया था, हज़रत जो दामद बरकातुहुम तशरीफ़ लाए थे, हज़रत का खिताब हो रहा था। अब लोगों ने वादा किया है कि इंशाअल्लाह हम लोग पाँचों वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा वादा तो हम कर लेते हैं, इस मजमे में जुम्मन मियाँ की तादाद ज़्यादा है, मतलब बात सही गलत बोला? अच्छा बताइए भाई, नमाज सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज़ है या सिर्फ या 5 वक्त की नमाज भी फ़र्ज़ है? 5 वक्त की नमाज भी फ़र्ज़ है ना। जुमे की नमाज फ़र्ज़ है तो उसी तरीके से 5 वक्त की नमाज भी फ़र्ज़ है। नौजवानों तुम जुमा पढ़ लेते हो, ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? ये कौन पढ़ेगा? मौलवी लोग पढ़ेगा? बोले जिम्मेदारी उकरे चल। एक आदमी एक बस्ती में गया, देखा कि अजान का वक्त हो गया, कोई नहीं, वो बेचारा मुसाफिर था, उन्होंने खड़े होकर अजान दिया। अब अजान जो दिया तो घर से लोग निकले, बोले कौन आदमी अजान दे दिया, अजान दे दिया। बोला आज तक हम लोग की मस्जिद में अजान नहीं दिया कोई, इसलिए कि कोई है ही नहीं है, तो यहाँ हम लोगों को नहीं आता। तो आदमी को बड़ा अफसोस हुआ कि भाई बताइए कि इस मस्जिद में अजान नहीं होती है, कोई इमाम नहीं रखा है। तो गांव वाले ने कहा कि हम लोगों को फुर्सत नहीं मिलती है और कोई इमाम हम लोगों को अच्छा मिलता भी नहीं है, तो आप ही रह जाइए। तो आदमी बोला कि हम रहेंगे, लेकिन एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला शर्त यही है कि तुम लोगों को सबको नमाज़ पढ़ना होगा, सबको कुरान पढ़ना होगा। वो दीनदार वाले आदमी थे, दीन के दाई थे, तबलीग वाले आदमी थे, और सोचे क्या कहते इसी बहाने इस गांव के अंदर में दीन पैदा हो जाएगा, लोग दीन के शहदाई हो जाएंगे, दाई हो जाएंगे, और इस मस्जिद चमक उठेगा, मदरसा भी बन जाएगा। बोला ठीक। लेकिन ये फजर में अजान दिए, एक भी आदमी ने मस्जिद में नहीं आया। जोहर में अजान दिए, एक भी आदमी नहीं आया। जब 3-4 दिन हो गया तो बोला अरे बाप, ना कोई बच्चा पढ़ने आता है, ना कोई आदमी नमाज पढ़ने आता है। तो बोला कि गांव वालों को मीटिंग बिठाया, बोला कि बाबू हम नहीं रहेंगे। बोला कहाँ नहीं है? बोला तुम लोग कोई नमाज़ें नहीं पढ़ने आते हो, ना कोई बच्चा पढ़ने कुरान आता है, हम यहाँ खाकर दाल रोटी खाएंगे। बोला अल्लाह, तो थोड़ा की रख लो हमरा से काम करी, इतने नमाज पढ़ो। बोला कि हम लोग काम करते, आप नमाज पढ़िए, पैसा चाहिए, हम लोग पैसा देंगे ना आपको, हम लोगों के बदले में नमाज पढ़िए। बोला ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़े होता किसी के बदले कोई नमाज पढ़ देगा। बोले बाबू नहीं हम नहीं रहेंगे, तुम लोग तैयार नहीं हो, हम नहीं रहेंगे। तो एक आदमी उठा, बोला कि हजरत ऐसा कि आप जाना ही चाहते हैं ना? बोला हाँ हम नहीं रुकेंगे। बोला ठीक आप चले जाइएगा, लेकिन आप हमको नमाज सिखा दीजिए, हमको नमाज सिखा दिए, हम पूरे बस्ती वाले को लट्ठी लेकर नमाज सिखा देंगे। बोला ठीक है तुम ही सीख लो। बोला कब आना होगा बोलिए? बोला कहाँ आओगे? बोला चाहे आप मेरे घर पे आ जाइए। तो हजरत ने कहा ठीक है, सुबह फजर के बाद तुम तैयार रहना, हम आ जाएंगे, नमाज सिखाएंगे तुमको। सुबह हजरत पहुँचे तो देखे कि दरवाज़ा उसरा सब नीपी पापी के बराबर कर दिल। नई लुंगी पहन करके एकदम कुर्ता उर्ता पहन उनका फ्रेश होकर के बेचारा बैठा। तो हजरत ने कहा कि बहुत खुशी की बात है, बस बाबू जिस तरीके से हम पढ़ेंगे उसी तरीके से पढ़ना, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना। तो नौजवान बोला कि ठीक है बोलिए, आप जैसा बोलिएगा हम वैसे करें। तो हजरत ने कहा कि पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो भी बोली जी पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मौलवी साहब कहेगी देखो बदतमीज़ी मत करो, तो वो कही देखो बदतमीज़ी मत करो। मौलवी साहब गुस्सा आ ली, एक तमैचा मार के बुरा वो हो, एक तमैचा मारी, मौलवी साहब उल्टा लगी। अब हजरत को गुस्सा आया, वो पकड़ा उसका गर्दन, वो भी पकड़ के मौलवी साहब गर्दन। अब वो उसको पटक रहा, वो उसको पटक रहा है। तो जो नमाज सीख रहा था उसकी बीवी आंगन से झांक के देख रही थी। वो बोली कि या अल्लाह हमरा मालूम नहीं जुलल नमाज इतना बोरो जी, न तो मैं दरवाजा बोरो बना के रखला। तुम्हें लोगों जग जमा हो गए,
लोगों ने कहा भाई नमाज छोड़ाओ, ये लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं आपस में। तो उसकी बीवी बोली नहीं लड़े जी नहीं, मौलवी साहब नमाज सिखावे जी। ये का अक्लमंद आदमी थे, बोली अल्लाह के बंदी है, नमाज नहीं है।